नमस्कार दोस्तों। ये जो आप सवाल देख रहे हैं, 2 सवाल हैं, औसत के सवाल हैं। तो जो पटवार की 2015 की जो मेंस परीक्षा लगी थी, उसमें इन सवालों को पूछा गया था, तो अपन इन सवालों को हल करते हैं। तो इसमें पहला सवाल है, उसमें क्या पूछा है, क्या दिया है आपको कि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर, इसी तरह n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो आपको m प्लस n का औसत बताना है। इसमें जो m संख्याएं हैं, इनका जो एवरेज है, इनका एवरेज आपको एन स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। और ठीक इसी तरह एन संख्याएं हैं और उनका एवरेज दिया है एम स्क्वायर। और पूछा है कि एम प्लस एन का एवरेज क्या होगा, ठीक है। यदि आप औसत को संख्याओं से गुणा कर लो तो उनकी टोटल वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? आ जाएगी, ठीक है। तो इनका जो टोटल है वो कितना आएगा, देखो इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो एम एन स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों को गुणा कर लेंगे एन एम स्क्वायर, ये टोटल आ जाएगा। और इन दोनों को यदि ऐड कर लें, ठीक है, इन दोनों को यदि ऐड कर लें तो इन दोनों का टोटल आ जाएगा, क्योंकि आपको औसत किसका करना है, एम और एन दोनों का करना है, एम प्लस एन का। तो टोटल का भी योग कर लेंगे। ध्यान देना कि जैसे मान लीजिए 5 संख्या है और इनका एवरेज आपको 20 दे दिया, ठीक है। तो इनका टोटल क्या होगा, 20 को आप 5 से गुणा करोगे तो वो टोटल योग कितना आ जाएगा, 100। जैसे राशियों का योग हो गया 100, ठीक है। और राशियों की संख्या 5 है, यदि 100 में 5 का भाग दे देंगे तो 20 क्या आ जाएगा अपने पास में, इनका एवरेज। और एवरेज को यदि इन संख्याओं से गुणा कर लें तो इनका टोटल आ जाएगा 100। ठीक इसी तरह इस सवाल में क्या है कि जो संख्याएं आपको दे रखी हैं, ये क्या है, संख्या। इन संख्याओं का जो m संख्याएं हैं, इनका एवरेज n स्क्वायर है, तो टोटल हो जाएगा m को n स्क्वायर से गुणा कर देंगे, m n स्क्वायर। ठीक इसी तरह n संख्याएं हैं, उनका एवरेज m स्क्वायर दे रखा है, दोनों को गुणा कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा n m स्क्वायर। अब आपसे पूछा है कि n प्लस m दोनों को ऐड कर दें तो उनका औसत क्या होगा। तो मुझे ये बताइए कि टोटल में अगर संख्याओं के योग का भाग लगा देंगे तो अपने पास एवरेज आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो लगाओ इसमें भाग m। अच्छा इसमें देखो m और n अपने पास कॉमन आ जाएगा, m n अपने पास कॉमन आने के बाद यहाँ n प्लस m बच जाएगा, ठीक है। तो m n और n प्लस n, इसमें जो टोटल योग है इसमें संख्याओं का भाग लगा देंगे तो अपने पास में एवरेज आ जाएगा। m प्लस n से n प्लस n कैंसिल हो जाएगा तो m n बच जाएगा, ठीक है। तो m n m प्लस n का एवरेज हो जाएगा। ठीक इसी तरह से दूसरा सवाल हल करते हैं, जिसमें क्या दे रखा है कि जो गिनती है उसके सतत 7 अंकों की एक श्रेणी दी गई है, उसी दी हुई श्रेणी के प्रथम 5 अंकों का एवरेज n है। तो आपसे पूछा है कि सभी 7 अंकों का एवरेज क्या होगा। ध्यान देना कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये मान लीजिए 7 अंक है, ठीक है। अब इनमें जो पहले 5 अंक हैं, इनका एवरेज कितना है बताइए, 3 आ रहा है। अब यदि आप इन दो को भी ऐड कर लो, इन दो को भी यदि ऐड कर लें तो एवरेज अपने पास में कितना आएगा बताओ, 4 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और आगे लिखता हूँ मैं, यदि 8 और 9 हो तो मुझे बताइए कि 4 4 4 इधर और 4 इधर, तो इनका एवरेज कितना आएगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा। देखिए कि जब 5 अंकों की अपने पास में संख्या थी तो एवरेज कितना आ रहा था, 3। और ये अगर 7 अंकों की संख्या हो गई, कितने अंकों की, 7 अंक यदि शामिल हो गए तो एवरेज कितना आ रहा है, 4, ठीक है। ठीक इसी तरह से यदि ये 9 अंकों की संख्या हो जाए तो एवरेज कितना आएगा अपने पास, 5। यदि 9 अंकों की संख्या हो जाए तो एवरेज कितना आ जाएगा, 5। तो मुझे बताइए कि जो सतत संख्याएं हैं उनमें यदि जो आप जितनी संख्याएं आप बढ़ा रहे हो उसका अगर आधा करके यदि जो एवरेज दे रखा है उसमें जोड़ दें, जैसे 5 अंकों का एवरेज 3 है, ठीक है, इसमें 2 अंक बढ़ गए तो इधर एवरेज कितना बढ़ा, 1, ठीक है। 5 से 9 में यहाँ 4 अंक बढ़ रहे हैं तो एवरेज कितना बढ़ रहा है, 2। इसका आधा कर लें। जैसे देखो आपका जो सवाल है उस सवाल के हिसाब से आप किस तरह करोगे, इतनी बात तो समझ गए होंगे आप कि जो एवरेज है वो मध्य का मान होता है, एक बात।
दूसरी बात, यदि 2 संख्याएं बढ़ती हैं तो एवरेज 1 बढ़ जाएगा, ठीक है, जिस हिसाब से प्रश्न में दी गई हैं। जैसे मान लीजिए n एवरेज है 5 संख्याओं का, तो अगली संख्या क्या होगी n+1, पीछे वाली संख्या n-1, फिर आगे वाली संख्या n+2, पीछे वाली संख्या n-2। 5 संख्या हो गई क्या? 5 संख्याओं की जो बीच की संख्या है n, ये इनका क्या है एवरेज। अब ये टोटल संख्याएं 7 हैं, तो 2 संख्याएं यदि आगे और बढ़ा दें n+3, ठीक है, ये कितनी हो गई? एक संख्या और हो गई, और एक संख्या पीछे बढ़ जाएगी लगातार संख्याएं हैं n+4, तो 2 संख्याएं आगे बढ़ गई, टोटल कितनी हो गई? 7। प्रथम 5 संख्याओं का औसत तो n है, लेकिन 7 संख्याओं का औसत बताओ क्या होगा? n+1। कितना हो जाएगा? n+1।